2004 का साल था। मुख्यमंत्री बन सकता था एनसीपी का, लेकिन अगर ऐसा होता तो शरद पवार को फाइनली कमान अजित पवार के हाथ में देनी पड़ती, पर ऐसा हुआ नहीं। उसी दिन उन्हें ये एहसास करा दिया गया था कि पार्टी में उनकी जगह क्या है। 20 साल पहले अगर पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनता तो उस वक्त 2 ही नाम थे, लेकिन जब साहिब ने तय किया तब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को अजित पवार फिर से इंतजार करते रह गए। और नवंबर 2019 में ये सब कुछ बदल गया जब अजित पवार ने जाकर शपथ ले ली देवेंद्र फडणवीस के साथ। 19 में भी थोड़ा सा एबरेशन आ गया था, फिर से ठीक हो गया था। 80 घंटे की बगावत के बाद सब कुछ पहले जैसा था। ये सीधी सादी राजनीति नहीं है, बीजेपी 2.0 वाली राजनीति है, इसमें बहुत अंतर है। 2014 में महाराष्ट्र में आप लोग बिना मांगे देवेंद्र फडणवीस की सरकार को समर्थन देते हैं, क्यों? हम सरकार में नहीं जाने वाले थे। बाहर से सपोर्ट? हाँ, जाने का सवाल ही नहीं था। फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का क्या, अगर आप बाहर से भी बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हैं? क्या 2017 में शरद पवार और नरेंद्र मोदी के बीच इस तरह की कोई बातचीत हुई थी जिसमें नए सिरे से एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन की बात चल रही थी? बहुत सारे प्रस्ताव आए थे और उसमें गलत क्या है। कैबिनेट मिनिस्टर का ऑफर आया था सुप्रिया सुले के लिए। गौतम अडानी मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, अजित पवार मौजूद थे, प्रफुल्ल पटेल थे। सब शरद पवार के कहने पर थे, सब तय हो गया था। यहाँ तक कि पालक मंत्रियों के नाम भी तय हो गए थे, लेकिन इसको बार्गेनिंग चिप की तरह शरद पवार ने इस्तेमाल किया कांग्रेस के सामने और बीजेपी को प्रॉमिस करने के बाद भी ठेंगा दिखा दिया। आई हैव नो नॉलेज ऑफ सच मीटिंग। बैगन वाली ताई कहा जाता है कि ये कौन सा एग्रीकल्चर मॉडल है जिसमें बैगन बेच के करोड़ों रुपए की आमदनी दिखा दी जाती है। अब तक मेरे पे एक ही आरोप हुआ है, बैंगन वाली ताई। क्या रुख है आपकी पार्टी का मराठा आरक्षण पर? जो सरकार मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम और वीजेएनटी को आरक्षण का बिल लाएगी, उस सरकार के साथ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। एक फैमिली पवार फैमिली, एक फैमिली बारामती फैमिली। शरद पवार साहब ने उतारा है योगेंद्र पवार को और सामने है अजित पवार, और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये राउंड 2 भी हक में रहे, इसके लिए शरद पवार एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात कराए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि 23 को नतीजे आए उसके बाद दिलीप वलसे पाटिल के नेतृत्व में सब लोग पुरानी एनसीपी में वापस आ जाएं? आई एम इन टच विद एवरीबॉडी एक्सेप्ट 3 पीपल इन दैट साइड। कौन है वो 3? क्या मनोज जरांगे पाटिल और शरद पवार के बीच कोई डील हुई है? पवार साहब को लगा कि उनका जो टर्फ है वहां पर वोट डिवाइड ना हो जाए एंटी इनकम्बेंसी और गुस्से के नाम पे, इसलिए ये समरसॉल्ट हुआ। 6 दशकों से महाराष्ट्र में कुछ भी हो, उसके अच्छा हो या बुरा हो, उसके जिम्मेदार शरद पवार। लोग कह रहे हैं कि अगला टर्फ वॉर सुप्रिया सुले वर्सेस जयंत पाटिल होगा विद इन एनसीपी। शुड ही फील थ्रेटेंड? उनका इंतजार और लंबा खींचेगा। डिप्टी सीएम भी बन पाएंगे क्या अगर आप लोग पार में आते हैं तो? मेरी एनसीपी में किसी से भी लड़ाई कभी भी हुई नहीं। शरद पवार की बेटी से कौन लड़ सकता है? ये जो इम्प्रेशन है ना,